स्वागत है आपका नई क्लास में। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नाउन नंबर के स्पेशल रूल। स्पेशल रूल जिनमें हम लोगों ने पढ़ा था वन ऑफ द का रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो। वन ऑफ द का रूल पढ़ा था हम लोगों ने, आइदर ऑफ, नाइदर नॉर, ईच ऑफ, ये सारे रूल हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट क्लास में। उसके बाद हम लोग रूल पढ़ रहे थे ऑल ऑफ द का। ऑल ऑफ द का रूल हम लोगों का कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ है, पहले उसको करेंगे, ऑल ऑफ द का रूल करेंगे, उसके बाद आज जो बचे हुए इंपॉर्टेंट रूल हैं उनको कंप्लीट करा देंगे। तो उसके बाद आज आपका नाउन नंबर के साथ साथ पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा। पूरा नाउन आपका प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपको देखना है चैनल पे तो आप देख सकते हैं जाके, वो पूरी प्लेलिस्ट, हर चीज थ्योरली कवर की गई नाउन में, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाउन की कवर नहीं की गई हो। इवन डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, पार्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ और टाइप, वही काइंड्स मतलब काइंड्स के बारे में बताया गया डिटेल में। इसके एग्जांपल, जैसे कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स आते हैं बहुत सारे, तो कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं और उसमें कवर अप दिया गया, सही से बिल्कुल ढंग से कवर किया गया है। नाउन नंबर भी कवर किया गया है, आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए आज नाउन नंबर का, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल पढ़ा था ना नाउन नंबर का, हम लोग पढ़े थे ऑल ऑफ द वाला रूल, तो वही आज कंटिन्यू करते हैं। ऑल ऑफ द, आई थिंक रूल नंबर सी था, देख लीजिएगा लास्ट क्लास में ऑल ऑफ द। अब ऑल ऑफ द क्या है? ऑल ऑफ द में मैंने बताया था दोनों यूज होते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ठीक, अब कब सिंगुलर यूज होगा, कब प्लूरल यूज होगा, इसको जानना है। क्या जानना है? कब सिंगुलर यूज होगा और कब प्लूरल यूज होगा, इसी को तो जानना है कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल। तो उसके लिए मैंने पहले बताया था आपको कि कॉमन नाउन था, कल की क्लास में यही डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीट हो नहीं पाया था। कॉमन के बाद काउंटेबल, कॉमन के बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल, दो आ गए थे। तो काउंटेबल में क्या था? काउंटेबल नाउन में मैंने बताया था काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर रहेंगे, तो सॉरी सिंगुलर और प्लूरल रहेंगे, ये सिंगुलर रहेंगे हमेशा, ये दोनों हो सकते हैं, या तो सिंगुलर हो सकते हैं या तो प्लूरल हो सकते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको आप ऐसे याद रखिए, जो गिन सकते हैं वही तो एक या एक से ज्यादा हो सकता है, जिसको गिन ही नहीं सकते हैं, जो अनकाउंटेबल में आएगा, वो उसमें हम नंबर कैसे देंगे कि वो एक है या एक से ज्यादा है, जब गिनती नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो हम उसको नहीं बता सकते कि एक है या एक से ज्यादा। तो अनकाउंटेबल ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। अब इतना ये चीज अगर आपको याद है, उसका बैकग्राउंड यहाँ से सेट होगा। ऑल ऑफ द में ये इंपॉर्टेंट सेट करेगा जाके, अगर आपको ये याद, अगर आपको ये नहीं याद है तो, अगर आपको नहीं याद है तो फिर आपको फिर नहीं याद रहेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे रिपीट कर दिया है, कॉमन नाउन के बारे में बता दिया है। अगर इसके बारे में डिटेल से आपको जानना है तो वीडियो में बताया गया है, आप उसको देख सकते हैं जाके। ठीक, तो ये मैंने बता दिया है। अब देखिए, अब ऑल ऑफ द वाले रूल में देखते हैं कि क्या लगता है। सिंगुलर कब लगेगा? सिंगुलर लगेगा जब क्या होगा, दिमाग लगाओ, सिंगुलर लगेगा जब काउंटेबल नाउन होगा। सॉरी, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। अनकाउंटेबल, अभी रूल बताया था कि उनको काउंट नहीं कर सकते, ऑलवेज इन सिंगुलर। अनकाउंटेबल, जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसके बाद ऑल ऑफ द के बाद, जब भी ऑल ऑफ द के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो हमेशा ऑल ऑफ द के बाद जो अनकाउंटेबल होगा उसका प्लूरल नहीं बनता, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल में होती ही नहीं है। तो आपको ये देखना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो इसीलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक रूल तो है नहीं कि नहीं, ये देख लो प्लूरल लगता है कि, जैसे मैंने वन ऑफ द में बताया कि ऑलवेज इन प्लूरल लगता है, उसके बाद वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सब बताया ना। उसके बाद क्या लगता है? हमेशा लगेगा प्लूरल। इसमें ऐसा नहीं है, सिंगुलर भी लगेगा प्लूरल भी लगेगा। अगर सिंगुलर तब लगेगा जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा। काउंटेबल नाउन आएगा तो, अगर काउंटेबल नाउन है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लूरल लगेगा। ठीक, याद रखिएगा ये बात याद रहे कि ऑल ऑफ द, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, ये रूल नंबर सी था, रूल नंबर सी था, इसको नोट कर लो। लिखना पड़ेगा, इसमें लिखने जैसा कुछ है नहीं। आप एक कॉपी रखिए, अपने समझ के अनुसार थोड़ा सा लिख लीजिए, जितना आपको उचित लगे कि कितना लिखना है उतना आप लिख लीजिए इसको। अब आज का रूल, रूल नंबर डी,
अब रूल नंबर डी, अब रूल नंबर डी में हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है हम लोगों को आज। रूल नंबर डी में क्या पढ़ेंगे? तो रूल नंबर डी, सी तक पढ़ लिया हमने। क्या क्या पढ़ा? वन ऑफ द का रूल पढ़ा, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ और ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ। चार, मतलब चार एक तरह से हमने यूजेस पढ़ लिए हैं, 5, लेकिन रूल अभी हमारे 3 हुए। तो 3 रूल हुए। आज का चौथा रूल क्या होगा? आज का चौथा रूल है जब भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन ऐसी कंडीशन दिखे। अब देखो समझदार हो आप बच्चों के तरीके लिखा नहीं जाएगा हर एक चीज को। ये फॉर्मेट का क्या मतलब है? नाउन लिखा होगा, सेंटेंस जब बना होगा, जो भी फॉर्मेशन होगा उसमें नाउन होगा, बीच में प्रीपोजिशन होगा, नाउन होगा। एग्जाम्पल दे दे रहे हैं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जैसे ऑल इन ऑल, क्या है? ऑल इन ऑल। तो ऑल इन ऑल दिख रहा है? ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल। जैसे एक एग्जाम्पल और देखिए। अब एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, इसमें नाउन, जिसमें नाउन यहाँ आएगा, उसके बाद इन आए। जैसे हाँ एग्जाम्पल देखिए, डे आफ्टर डे। जैसे डे आफ्टर डे, डे जो है ये नाउन है। डे क्या है? नाउन है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड एंड डे इज द नेम ऑफ डेज। मतलब डे क्या है? ये एक दिन का नाम है, ये कॉमन नाउन में आएगा। ठीक, ये नाउन है, ये नाउन है। ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? इसको प्रीपोजिशन, ठीक, प्लस नाउन। अब तो समझ में आ जाएगा ना, ये भी नाउन है, इसको भी नाउन। क्या फॉर्मेट होना चाहिए हमारा? जब ये फॉर्मेट होगा, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ठीक, नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन। तब हम क्या यूज करेंगे? तब हमारा रूल क्या होगा? डे आफ्टर डे। तो ये डे आफ्टर डे सही है या डेज आफ्टर डेज होगा? ये कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोगों को देखना है कि अगर डे आफ्टर डे दिया गया वो सही है या डेज आफ्टर डेज होगा। तो याद रखिए, जब भी ऐसा फॉर्मेट आए तो आपको याद रखना है, जो ये दोनों तरफ वाले ये होंगे, ये दोनों सिंगुलर रहेंगे। दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे, दोनों नाउन सिंगुलर रहेंगे। तो हमें याद रखना है कि डे आफ्टर डे या कुछ भी, मतलब जिसमें नाउन आ रहा है दोनों तरफ, बीच में प्रीपोजिशन आ रहा है, तो उसमें हमको दोनों नाउन को सिंगुलर में रखना है। आज का ये रूल नंबर डी था। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो रूल पढ़े, आइदर ऑफ, नाइदर नॉर, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, ऑल ऑफ, और ये आज का नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये रूल आज के थे। स्पेशल रूल नंबर डी था आज का। आज की क्लास यहीं तक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। आपको फ्री में सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, इससे पहले क्लासेस हो चुकी। आज आपका नाउन कंप्लीटली समाप्त हो रहा है, लेकिन अभी इसकी एक्सरसाइज बाकी हुई है। आगे की 3 या 2-3 क्लासों में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी नाउन की। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द एरर, तो नाउन नंबर से रिलेटेड जो एरर वाले क्वेश्चन होंगे उसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर टुडे।